हेलो, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा है आप सब लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज दिन है बुधवार का और शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है। जिस टाइम से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि ना मैं सुबह में व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, लेकिन सुबह ना तब तक मैंने काम किया तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी में मैंने बस टिफ़िन पैक किया और चले गई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आके फिर व्लॉग की शुरुआत कर लूँगी। फिर अभी आए हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। खाना पीना तो हमने वहीं खा लिया था, क्योंकि हम टिफ़िन लेके जाते हैं तो हमने वहीं खा लिया था। बस आने के बाद में खुशी के साथ कुछ टाइम के लिए खेले हम दोनों और मम्मी के पास बैठे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ और थोड़ा काम है वो कर लेती हूँ। फिर हमें बाहर भी जाना है। बाहर मैं जाऊँगी बेरली, क्योंकि जो शिवानी के पापा गिफ्ट लेके आए थे ना, वो रिंग बहुत ही ज़्यादा लूज है तो उसे चेंज करवाना पड़ेगा। वैसे तो देखो गिफ्ट चेंज नहीं होता है और जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। अच्छी तो मुझे बहुत लगी थी, लेकिन वो ना लूज है तो फिर आ ही नहीं रही, तो फिर क्या काम की है। तो इन्होंने बोला कि चेंज करवा लेना, तो आज हम जाएंगे। और सुबह में ना लेट हो गई थी ना, तो काम भी कम ही हुआ था। वैसे तो सारा काम हो चुका था, बस कपड़े बचे थे धोने के लिए। तो अभी मैं कपड़े धोऊंगी और काम करूंगी। और खुशी घर में रहती है ना, पूरा सामान ये लड़की फैला देती है इधर उधर। तो अभी सामान समेटती हूँ और काम कर लेती हूँ। और जो कल वाला व्लॉग गया था ना मम्मी की साड़ियों वाला, उस पर बहुत ही ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा लाइक मिले हैं उस पे। तो चलो अभी मैं फ़ोन को ट्राइपॉड में लगा देती हूँ और काम कर लेती हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ ना मैं सबसे पहले जो भी ये खुशी इधर उधर सामान फेंक देती है उसको लगा दूंगी और मेरे पर्स में से टिफ़िन निकाल दूंगी। पानी की बोतल तो मैंने पहले ही निकाल दी थी, क्योंकि मम्मी ने वो भर दी थी कैंपर में से। और शिवानी के पापा, शिवानी और खुशी तीनों सो रखे हैं। और ये ना एक नमकीन का पैकेट था, उसको हमने खा लिया था, तो उसका खाली रैपर था वो पड़ा हुआ था। और देखो ना बेड के पास में ये दीवार थोड़ी सी इसकी ये हट रही है ना, तो इसको खुशी आटा आटा के खाती है इसको, जैसे कि भाई हम कोई चॉकलेट खा रहे हैं। वो इसको आटा आटा के बहुत खाती है पूरा दिन। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ अभी। और ना उसके बाद मैंने उस रूम में, मेरे वाले रूम में झाड़ू लगा दी थी और मैं मम्मी वाले रूम में आ गई थी यहाँ। तो जो ये कपड़े थे मैंने पहले रख दिए थे अलमारी में। फिर मैंने कल एक वीडियो बनाया था ना, तो ये मैंने वापस निकाल लिए थे। अभी मैं इनको उठा के रख दूँगी। और अलमारियों में सामान इतना ज़्यादा हो रखा है, कहते ही रहते हैं कि कम सामान है कम सामान है। ज़्यादा तो कपड़े वपड़े तो इतने हो रहे हैं कि बस पूछो मत। और सर्दियों के कपड़े तो हैं भी नहीं, ना बच्चों के पास है ना मेरे पास है, क्योंकि सबके घर ही रखे हैं। तो घर से लेके आएंगे तब पता नहीं कहाँ सामान आएगा कहाँ नहीं आएगा, इतना ज़्यादा सामान हो रखा है। और देखो ना इस रूम में धूप आती है, बहुत ही अच्छी आती है। सर्दियों में ये अच्छा हो जाएगा। इस साइड बालकनी है और ये ना शिवानी की बॉल है थेरेपी की, इसके ऊपर हम लोग इसके एक्सरसाइज करवाते हैं। तो अभी मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर किचन में झाड़ू लगा लूँगी।
झाड़ू लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद में मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में देखो झाड़ू तो मैंने नीचे तो लगा दी थी, लेकिन स्लैब पे तो झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि भाई देखो वो तो बाहर भी जाती है स्लैब पे, फिर कैसे लगा सकते हैं। तो जो भी धोए हुए बर्तन थे मैं उनको लगा दूंगी रैक में, और जो बिना धोए हुए हैं उनको मैं इकट्ठा कर लूँगी, धो लूँगी। और देखो पूरी किचन ही फैली पड़ी है, क्योंकि सुबह मैं तब जल्दी जल्दी में जाती हूँ ना, तो जो काम ये नहीं बोलते कि भाई थोड़ा सा दबा दिया काम को, तो कुछ ऊपर ऊपर का मोटा मोटा सा काम कर जाती हूँ, और जो बारीकी के काम होते हैं वो मैं शाम को ही आके करती हूँ। और अभी तो सर्दियों के टाइम में दिन भी छोटे होने लग गए हैं ना, तो बस पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दूध मम्मी ने गर्म करके रख दिया है, क्योंकि मम्मी दूध को जल्दी ही गर्म कर देते हैं, फिर अगर लेट से करते हैं ना तो वो जमाने के लिए ठंडा बहुत लेट से होता है, तो मम्मी जल्दी ही करके रख देते हैं, फिर बचा हुआ बच्चे खा लेते हैं और कुछ जमा देते हैं उसमें से। और यही दूध तब आता था और यही दूध अब आता है, तब मम्मी नहीं थी, तब तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचता था। और अभी तो जम भी जाता है और बच्चे भी पी लेते हैं, मम्मी भी ले लेती है। तो चलो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। ये ना थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी सुबह की, सुबह मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी बची हुई थी, तो मैं उसको एक कटोरी में निकाल के रख दूंगी, क्योंकि देखो शाम को काम आ जाएगी, फेंकने से क्या फायदा। और पता है जो मैंने सब्जी बनाई थी आज, उसमें क्या हुआ, मैंने जल्दी जल्दी में बनाई, पूरा मसाला हमने डाल दिया, लेकिन नमक में आज मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, बिल्कुल भी। और तब हम खाना खा रहे थे ना, तो मैंने 1-1.5 रोटी खा भी ली थी, पर मुझे मीठी मीठी सी लग रही थी, और मुझे ये ध्यान नहीं रहा, मतलब ध्यान नहीं रहा कि पता नहीं, मुझे पता नहीं चला कि नमक नहीं है। फिर शिवानी के पापा ने बोला आज सब्जी में नमक डालना था, खाने मैं तो भूल गई बिल्कुल भी, और बोले आप खा रहे हो आपको पता भी नहीं चल रहा। मैं बोले नहीं, मुझे तो मीठी मीठी सी तो ज़रूर लग रही थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि नमक डाला कि नहीं डाला। फिर उन्होंने बोला कि ये बोल देंगे कि हम सब ना बीपी के मरीज, हम नमक नहीं खाते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सही है, अभी तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम बीपी के मरीज हैं, क्या पता कल में हम सच में बीपी के मरीज बन जाएंगे। तो हमें नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ेगा, फिर तो नमक बिना तो बिल्कुल भी खाने में टेस्ट नहीं होता है ना, बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे ना मैंने सभी बर्तनों को साबुन लगा दिया था, और अभी मैं धो के रख देती हूँ बर्तनों को। यहाँ ना मेरे आधे से ज़्यादा बर्तन धुल चुके थे और कुछ बचे थे, वो मैं उनको धो रही थी। और बाहर से देखो खिड़की बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि इस साइड सूर्य देवता थे ना, तो बिल्कुल भी छाया नहीं थी, इस साइड एकदम धूप थी, तो धूप की वजह से पूरी खिड़की ही नहीं दिख रही है, ऐसे धूप जैसा ही कुछ लग रहा है। और देखो किचन में जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे ये कुकर वुकर मैं यहीं रख देती हूँ, जो खिड़की में और स्लैब के बीच में जो जगह बची हुई है उसी पे मैं रख देती हूँ।
और यहाँ ना मैं खाना बनाने की तैयारी में थी, मैंने सोचा कि खाना बना लेती हूँ, लेकिन खुशी आके ना पैरों पे लटक गई। और इस लड़की को अभी गोदी का इतना पता चल गया है कि कोई भी हो उसके पैरों पे जाके लटक जाएगी कि मुझे गोदी ले लो, ना इधर से उधर होने देती है बिल्कुल भी। तो ये मेरे पैरों पे लटक गई थी, तो मैंने इसको उठा के मम्मी के पास छोड़ दिया। और मैं ना एक लड्डू लेके आ गई थी, क्योंकि मम्मी अपने घर से ला रखे थे, मम्मी गए थे ना, तब मम्मी लेके आए थे लड्डू, तो वो रखे हुए हैं। और इसमें फ्रिज के पास में जो एक प्लास्टिक की थैली रखी है, इसमें करवे हैं। मैं 1 किलो लेके आ गई थी, और अभी तो वो ऐसे कैसे ही रखे, एक करवा भी किसी ने नहीं खाया है। और जिस दिन वो लेके आए थे ना हम, वो कुंजे से, वो भी रखे हुए हैं। मैं 5 लेके आई थी, उसमें से भी 4 रखे हुए हैं, एक ही हम लोगों ने खाया है। तो अभी मैं यहाँ से सब्जी निकाल रही थी। और ये जो तोरई रखी है इस साइड, ये हमारी बेल पे लगती है। और फ्रिज की हालत देखो मेरी, ये मेरी शादी का फ्रिज है, बिल्कुल ही इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो रखी है। क्योंकि देखो सफ़र में भी, तब हम गाड़ी में अगर इधर उधर रखते हैं सामान को, तो वो हिल हिल के टूट ही जाता है। और ये देखो खुशी यहाँ पे आ गई थी मेरे पास, फिर मैं इसको धमका रही थी कि लेकिन ये डरती भी नहीं है, चाहे कितना भी धमकाओ बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो मैंने आज शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी, लेकिन शिमला मिर्च थोड़ी थी, क्योंकि पिछली बार तब सब्ज़ी लेके आए थे ना, तब की बची हुई थी। तो जो ये मोटी मिर्च थी ना, कुछ मैंने वो ले ली थी, क्योंकि शिमला मिर्च तो केवल ही 2 थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मिला के बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं वैसे भी बनाती ना, अगर नहीं बनाती ये सब्ज़ी, तो फिर ये सब्ज़ी रखी रखी ख़राब ही हो जाती। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को बना देती हूँ, तो चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मोटी वाली मिर्च है, और ये टमाटर प्याज, और ये 1 कटोरा भर के मैंने आलू काट लिए हैं। और आलू तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, हर चीज़ में आलू आलू, क्योंकि आलू मुझे भी अच्छे लगते हैं, इनको भी अच्छे लगते हैं, और मम्मी भी ठीक ठाक खा लेते हैं। मम्मी को ये नहीं है कि ज़्यादा पसंद है, और ये भी नहीं है कि नहीं खाते हैं। तो चलो मैं सब्जी को छौंक लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी थी, और ये ना हल्की कढ़ाई है, तो ये जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये गर्म हो चुकी थी, और तेल भी पक चुका था। तो अभी मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, और जीरा डालने के बाद में मैं सभी प्याज वाज जो भी डालने हैं वो डाल के, और इसको छौंक लगा देती हूँ। तो अभी मैं प्याज डाल दूँगी, और प्याज डालने के बाद में थोड़ी सी पक जाएंगी, उसके बाद में मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद में मैं सभी मसाले डाल दूँगी, और 1-2 सेकंड के लिए पका लूँगी। फिर वो पकने के बाद में मैं इसमें ये मिर्च डाल दूँगी, और फिर एक बार इनको चलाने के बाद में मैं आलू डाल दूँगी, और फिर ढक के छोड़ दूँगी 4 या 5 मिनट तक। 4-5 मिनट के बाद में ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो। और अभी सब्जी छोंकने के बाद में मैंने उसको ढक दिया था, और ढकने के बाद में ना आज मैंने देखा कि दही कम था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका थोड़ा सा रायता बना देती हूँ। वैसे तो लस्सी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो रायता ही बना देती हूँ मैं, सिंपल सा। तो इसमें मैं 1 प्याज 1 टमाटर, और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि दही ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा था, तो इसलिए मैंने पानी डाला था। प्याज टमाटर, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, और धनिया तो ज़्यादा सा ही डाल लूँगी। तो डाल के मैं रायता बना लेती हूँ।
और रायता मेरा बन चुका था और सब्जी को भी 4-5 मिनट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेती हूँ कभी जल ना जाए। तो मैंने देखा ना, तो ये एकदम अच्छे से खिली खिली बन चुकी थी। और मैंने अभी इसमें धनिया डाल दिया है, क्योंकि तब तक मैं सब्जी में धनिया नहीं डालूंगी, फिर शिवानी के पापा को तो वो पसंद ही नहीं आएगी, चाहे कैसी भी सब्जी हो। और उस साइड मैंने आटा छान लिया था, और अभी मैं आटा लगा लूँगी, फिर रोटी बना लूँगी। और देखो ना, अच्छी सब्जी दिख रही है ना, देखने में भी अच्छी लग रही है, वो खाएंगे तभी पता चलेगा। और इधर ना ये छोटी के लिए मैं दूध की बोतल भर रही थी, मुझे तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और तब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, उस टाइम तक तो हमने खाना खा भी लिया था। सच में बहुत ही अच्छी बनी थी, सूखी सब्जी थी, रायता था और रोटी थी। देखो मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी। और थोड़ी सी सब्जी बची भी है। और ये इधर ना शिवानी के पापा मजाक कर रहे थे बीच में हाथ करके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रायता दिखा रही हूँ। और वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, तो अभी मैं फेस टू फेस तो इस वीडियो का एंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही कर दूँगी, बहुत ही लंबा हो चुका है, 18 या 19 मिनट का हो चुका है। तो भाई बता देना आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे होंगे। देखो मैं तो बहुत ही कोशिश कर रही हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की, और मुझे तो अच्छे भी लग रहे हैं। और जो सच में मेरे व्लॉग मतलब रियल में जो मुझसे प्यार करते हैं, व्लॉग देखते हैं, उनको तो वही अच्छे लग ही रहे हैं। और जो नहीं पसंद करते हैं उनको तो नहीं लग रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ कमी रह रही हो ना, तो प्लीज़ आप लोग बता देना। तो चलो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, आप लोगों को बाय बाय बोल देती हूँ। और फिर से एक बार आप सबको याद दिलवा देती हूँ, क्योंकि अगर याद नहीं दिलवाती हूँ ना, तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। और याद दिलवा देती हूँ ना, तो कम से कम दिन में 4-5 तो बढ़ ही जाते हैं। अगर एक भी बढ़ता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने व्हाट्सएप पे फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी हर जगह पे शेयर कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।